और अभिनय सर में ये एक बहुत अच्छी आदत है। हम बहुत बार क्या होते हैं कि पब्लिकली इस तरह बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते। ये आदमी वैसे तो अभिनेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब इसके सामने माइक आता है तो मतलब दूसरा अभिनय निकल के आता है, लेकिन जब माइक नहीं रहता, कैमरा नहीं रहता, तो ये एक डिफरेंट ही अभिनय होता है। और इसके साथ सबसे अच्छी खास बात पता है क्या? ये वो टीचर हैं, देखो मेरी और इनकी उम्र में लगभग 7 साल का डिफरेंस है, ठीक है, जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से। लेकिन इनमें एक बहुत अच्छी चीज़ है क्या, कि जब इनको कोई चीज़ इनके सामने इनकी कमी बताई जाती है ना, चाहे वो गंदे तरीके से बताई जा रही हो। और मेरे साथ सर बहुत बैठते भी इन चीज़ों में, और पीछे भी जब ये केस वाले चल रहे थे सर के, जो जहाँ पहले कोई इश्यू थे, तो मतलब मैंने पहला आदमी ऐसे देखा है कि जो अच्छे से सुन लेता है बातें, उसकी कमियों को स्वीकारता है, हाँ सर ये आप ठीक कह रहे हैं, और कान का इतना पक्का है कि फिर उस कान के आसपास आके ना कोई भिन भिन नहीं कर सकता। देखिए मैं एक हमेशा अपनी एक छोटी बात कहता हूँ, जैसे अभी हमारे सामने गोपाल सर बैठे हुए हैं, तो इनको भी मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि अभिनय में एक सबसे बड़ी खूबी है कि उसको जैसे उसमें कोई कमी दिखाई दे ना, और मैं बता दूं कि सर ये गलत कर रहे हो, आप इसको सुधार लो, तो वो आदमी तुरंत सुधारता है। और देखो सर, बड़ा आदमी वो होता है जो सबसे पहले अपनी कमियां ढूंढे या कमियां स्वीकारे और फिर उनमें सुधार करे। जब सर से मेरी बात हुई केस वेस के, तो मैंने कहा सर बाहर निकलो, आप प्योरली टीचर हो, है ना, आप केस कचहरी में इनमें दिमाग मत दौड़ाओ। इन्होंने बड़े खराब तरीके से मुझे कहा था भाई साहब कि सुनो, लोग भूल जाएंगे कि कोई अभिनय शर्मा गणित भी पढ़ाता था। जेन्युइन बात है, ये इन्होंने मुझे कही थी आज। और मैंने इनको एक बात और भी कही थी उस समय, मैंने कहा आपकी कीमत आप नहीं समझ सकते, मैं समझ सकता हूँ। बिल्कुल आपने कही थी कि आप, मैंने कहा आपने बेशक क्या था, संदीप महेश्वरी के शो में बोला था कि मैं 51 करोड़ रुपए लेता हूँ एक क्लासेस के या उसके, लेकिन मैंने ये कहा था कि आप 5100 करोड़ कमा सकते हैं, आपकी टीचिंग स्टाइल में वो दम है, और मैं जानता हूँ कि आपकी कीमत क्या है। बस दिक्कत कहाँ है कि आप फालतू की चीज़ों में थोड़े से भटके हुए थे, कुछ चीज़ें इधर उधर से घिरे हुए थे, तो सर ने तुरंत उस चीज़ को स्वीकारा भी और उन चीज़ों को सुधारा भी। और सर मैं आज फिर से इन सब बच्चों के साथ एक आपके साथ रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरे से उम्र में छोटे हैं इसलिए एक सलाह दूंगा, आप नेक दिल आदमी हैं, पहली खूबी, ईमानदार आदमी हैं, दूसरी खूबी, बच्चों के लिए 100% है। हम शायद 99 हो सकते हैं, 95 हो सकते हैं, लेकिन ये आदमी 100% है, पूरी तरह डेडिकेटेड है। चाहे इस आदमी को रात 4 बजे जग के बच्चों के लिए काम करना हो या 40 लाख रुपए खर्च करके कोर्ट केस में लड़ना हो, और उस स्टेज पे कोर्ट केस में लड़ना हो जहाँ इस बात का मतलब निश्चित नहीं कि जीतेंगे या हारेंगे, क्योंकि ये इनके हाथ में तो है नहीं, इनके हाथ में एफर्ट करना हो। चौथी इनके अंदर सबसे बड़ी खूबी पता है, आप जानते हैं क्या है? अगर किसी बच्चे को पढ़ना आता है, थोड़ा सा कहीं पढ़ा हुआ है, तो मैं कहता हूं कि वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर हैं वर्ल्ड में मैथ के। सर आप जो किसी को भी जो खींचते हो ना, तो पहली चीज ये है कि आप हल्का सा इशारा देके छोड़ दो। पहला पॉइंट ये, जैसे मान लीजिए सौम्या ने गलत कर दिया, तो आप यूट्यूब पे इशारा देके उस चीज को छोड़ दो। आप किसी चीज के ना इंटेंस में घुस जाते हैं, जैसे वो आमिर खान नहीं करता है एक्टिंग, दंगल फिल्म की एक्टिंग कर रहा, तो 5 साल तक उस प्रारूप में ही घुसा रहा। मेरा कहना है आप उतना मत ले जाइए, आप चीज़ों को हल्के में रखिए सर। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि सर सारे ही आपकी इज्जत करते हैं, सारे ही आपसे प्यार भी करते हैं। आप मुझे अगर धो रहे हैं यूट्यूब पे आज से 10 साल पहले भी, तो आपको ये नहीं पता कि मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँगा। क्यों? क्योंकि आप ही तो वो आदमी जो मुझे पकड़ के उठा रहे हैं कि भाई तेरे कंटेंट में ये सुधार करने की गुंजाइश है, सुधार कर। जो आपको आपकी कमी बता देना सर, वो आपका सबसे बड़ा दोस्त है। बिल्कुल। और शायद मैं और आप इतने अच्छे दोस्त इसीलिए हैं क्योंकि मैं आपकी कमियां बता देता हूं आपको, आप मेरी कमियां बता देते हैं यूट्यूब पे, बस इतना सा फर्क है।